कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। पहचान तो गए हो। नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम एक शख्सियत एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर एक्टिंग तक और ख़ास तौर पर कनपुरिया स्टाइल में अपनी कॉमेडी से एक ऐसी परिभाषा को रचा है, एक ऐसी इबारत लिखी है जिसे आज तक लोग जब भी सुनते हैं तो मुस्कुराए और हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत का एक दौर रहा है और अब जिस तरह की कॉमेडी आ रही है, और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं अन्नू अवस्थी जी की, और उनका एक चिर परिचित संवाद है कि पहचान तो गए हुई हो, कानपुर से अन्नू अवस्थी बोल रहा हूँ। तो सीधा रुख करता हूँ अन्नू अवस्थी जी की तरफ, जानने की कोशिश करता हूँ जिस नई इबारत को हास्य की लिखा है कनपुरिया स्टाइल में, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जिसे सारी दुनिया आज बदस्तूर देखती है। उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं और टीवी सीरियलों में भी उन्होंने एक महती भूमिका अदा की है। चाहे भाभी जी घर पे है, बात करें मनमोहन तिवारी जी के चाचा के किरदार के रोल में, या अब एक नया सीरियल 30 मार्च से जो MTV पर प्रसारित हो रहा है, और भाई क्या चल रहा है। हम तमाम बातों पर जिक्र करेंगे, सवाल करेंगे। अन्नू अवस्थी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, और भाई क्या चल रहा है में आपका जो एक किरदार है, पवन पांडे जी के अपोजिट एक किरदार आया है, वो क्या किरदार है और क्या कुछ खास है उसमें? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के दर्शकों का आभार व्यक्त करेंगे। और ये एक कहानी है हवेली को लेके। उससे पहले हम ये बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में बनने वाला पहला सीरियल है जिसने अपना पूरा सेटअप लगभग 90% उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगा दिया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ की सरकार जिसने इतना बढ़ावा दिया उसका आभार व्यक्त करेंगे। अपने राजू श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करेंगे जो हमारे फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। उनने भी उत्साह बढ़ाया। और इस सीरियल में लोकल के बहुत कलाकारों को मौका मिला। इसमें हम लोगों की भूमिका है, हमारी एक मिर्ज़ा परिवार है, एक मिश्रा परिवार है और एक हवेली है। तो एक तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ा गया है। आज जब बिल्कुल कुछ लोग आग लगाने पे लगे, उस समय ऐसा सीरियल लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी कलेजे की बात है। क्या है कि एक अच्छा माहौल, एक परिवार लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, वैसे वो भी लड़ते हैं, लेकिन उसमें एक मजाक होता है, एक अपनापन होता। और ये कहते हैं हम लड़प, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप ना करें। हमारा परिवार है, हम लोग उसमें 2 मोहल्ले के नेता हैं, एक बिट्टू कपूर हैं, एक पप्पू पांडे हैं, जिनकी नज़र हवेली पे रहती। जैसे अमूमन मोहल्लों में होता है कि जैसे किसी मकान का विवाद चल रहा तो क्षेत्रीय गुंडे बदमाश नेता जुगाड़ में रहते हैं, किसी एक का हिस्सा खरीद लो, बाकी तो फिर देवे करिए। तो वही तरह का, लेकिन वही का हम लोग थोड़ा सा कॉमेडी के तौर पर, हंसी मजाक के तौर पर। और सबसे अच्छी बात जो है कि हमारे सीरियल की कॉमेडी वो है कि आप मैं परिवार के बैठ के देखो, कौनो जगह एक सीन ऐसा ना आई कि आपका नज़रें झुकाए पड़े कि आपकी बिटिया बैठी। भाषा शैली वही की वो है कि रिक्शा वाला से लेकर राष्ट्रपति तक एक बार में समझ जाए। आम जनमानस की, आम जनमानस का ध्यान में रख के, और आपसे जुड़ी हुई कहानी कि जब आप बैठो तो हर हफ्ते एक नई कहानी आए और आपका लगे हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। तो वही का लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी तक का तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखा गया है कि पिछले कई दशकों की बात करें, एक कॉमेडी का जो एक अपना एक जॉनर रहा है, उसको लेकर अलग हट के एक सीरियल ही आया है। क्योंकि हम लोग भी काफ़ी चर्चित हुआ और मुंगेरी लाल के सपने और तमाम ऐसे सीरियल भी आए, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक एक्चुअल लोकेशन पर इस तरह का सीरियल आ रहा है। कैसा अनुभव आपको इसको लेकर हो रहा है और कैसा महसूस हो रहा है इस तरह के सीरियल में काम करना? देखिए, दरअसल जो एंड टीवी है वो जी टीवी वालों का एक बहुत बड़ा सेटअप है और
गिने चुने ऐसे चैनल हैं जिनमें कॉमेडी आ रही है, जैसे तारक मेहता हो गया, कपिल शर्मा हो गया। उसी तरह से हमारा और भाई क्या चल रहा है, भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन। तो हम लोग एक स्वस्थ कॉमेडी लेके आए हुए हैं। आगे क्या होगा पीछे क्या होगा कोई नहीं सोचा, लेकिन जिस तरह से आज हमारा नवा एपिसोड है और अपार लोगों को खुशी है, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं भाई मौज तो आ रही है बहुत साफ, तो अच्छा लग रहा है। और बाकी ये परीक्षण तो होते रहते हैं हर इस चीज़। सीरियल में मैंने ख़ास तौर पे आज मैं दोपहर में देख रहा था आपका सीरियल, उसमें जब खंभे को लेकर बात हो रही थी कि खंभा दोनों परिवारों के बिल्कुल बीच में सेंटर पर ले गए, एक जो भाषा आपने यहाँ पर उठाई बिल्कुल कनपुरिया स्टाइल में, शब्दों का जो प्रयोग है, ये आपकी अपनी आपने खुद इसको स्क्रिप्ट में लिया है या किस तरह से इसको किया है? हाँ, ये हमारी अवधी भाषा है और ये विलुप्त हुई रही है। तो हम एक अपन ऑडियो बनावा आज से लगभग 2 साल पहले कि लड़का जनेऊ कर रहे हैं, आयो जरूर, आयो जरूर, खायो जरूर और हाँ के व्यवहार लिखायो जरूर। तो एका कुछ लोग जो समझदार रहे हुई हंसी मजाक में लीने, जो थोड़े मान लो 3%, अब गाड़ी में अभी बैक गियर होता पीछे ले जाता, तो कुछ लोग का वो करें, तो लेकिन लोगन का मौज आई, पसंद आवा। हाँ, तो अवधी भाषा से लोग मतलब सुने में तो उनका अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ये चाहिए रहा है कि केवल सुनी बोली ना, हर आदमी हम ही चाहिए कि हमारे लड़का अमेरिका और लंदन के राष्ट्रपति बने, तो अब अमेरिका लंदन में अवधी तो को समझी ना। तो हम जब एक चालू किया तो फिर अवधि का स्कोप बढ़ा। अब आदमी अपने लड़का बच्चा और कोशिश करत है कि वो क्या कर रहे हो हैं, कहाँ गए रहो, वो बुलाइस कि नहीं बुलाइस, तुम का खानी में खाओ का नहीं खाओ। तो अब एक बड़ा ग्राफ बढ़ा और इधर कई सीरियल और पिक्चर में, और यही भाषा की वजह से हम भाभी जी घर पर हों, चाहे गुड़िया हमारी सभी पर भारी हो, और चाहे हमारा और भाई क्या चल रहा है, तो इस भाषा में एक मिठास है अलग टाइप की। जब आपका कोई बोलत है ना, तो आपका लगत है कि कहीं ना कहीं यार इस भाषा से हमारा जुड़ाव है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया गुड़िया हमारी सभी पे भारी है, तो मैंने सारिका बहरोलिया को इंटरव्यू किया था जब इसका प्रमोशन हुआ था। ये चंदेरी भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, और आपने अवधि को जो है किस उस तरह से उसमें एक मिक्सचर आया है। तो काफ़ी समय से जिस तरह से आपके वीडियो आ रहे हैं, जैसा कि लोग सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, कि स्टैंड अप कॉमेडी को देखते देखते लोग थक चुके थे। तो अब जिस तरह की कॉमेडी आपके वीडियोस जो आते हैं, और जैसा कि आपने गुड़िया हमारी सभी पे भारी में भी काम किया और भाभी जी घर पे हैं, तो एक नया एक फ्लेवर लेकर आए हैं। ये कैसे दर्शकों को तो बहुत पसंद रहा, मैं खुद भी देखता हूँ मोस्टली MTV के सारे सीरियल्स में, जब भी वक्त मिलता है देखता हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि कानपुर से निकली वो ज़बान आज दुनिया की ज़बान बन चुकी है और उनके कानों में रस घुलती है? देखिए, बदलाव तो मान लो धरती में होता ही है, मौसम बदलत है, आदमी बदलत है, नोट तक बदल गए हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी अब सबसे बड़ा क्या है कि सोशल मीडिया का युग है। अब अगर आप कुछ नया ना सुनाइयो तो आदमी सामने वाला हंसी ना। हम अगर आपका एक चुटकुला सुनाई तो आप हंसियो, वही चुटकुला दोबारा सुनाई तो आप कम हंसियो, तिबारा सुनाइबे तो आप बिल्कुल ना हंसी। तो एक के लिए क्या है कि पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, नए नए आइटम निकाल के लाने पड़ते हैं जो लोगों को देने पड़ते हैं। अब लोगन का हंसाना बड़ा कठिन काम हो गया, तो वही के लिए हम लोग अपन सोचित है, विचारित है, नए नए आइटम बनाई थे, लोगन का सुनाई थे, लोगन का मौज आवत है। हम समझी थे लोगन का मौज आ गई, हमारे तीरथ सफल भय। बिल्कुल, किरदार जो आप लेते हैं, अक्सर आप अपने परिवार को भी साथ में लेते हैं, वहाँ से भी किरदार उठाते हैं। जैसे सेंटा क्लॉस वाला आपने किरदार लिया कि आपकी वाइफ गुड़िया उस वेश में आ रही है तो कोई और निकलती है। इसी तरह से तमाम ऐसे किरदार आप अक्सर लेते रहे। कोरोना काल में मैंने आपकी वीडियो देखे और काफ़ी वक्त गुजारा उन वीडियो को देख कर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो काफ़ी एंजॉय करता था। तो कैसे विचार आते हैं उस तरह के सब्जेक्ट पर काम करना? दरअसल हम सबसे पहले अपने ऊपर कॉमेडी करी थे, फिर अपने परिवार के ऊपर करी थे, फिर अपने लोगन के ऊपर करी थे।
कई विधायक, कई IAS PCS सबके ऊपर हम किया। जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं। और कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है ना कि जेका लोग गरीबी से जोड़ के देखा थे। कहा थे कॉमेडियन है तो गरीब होई, काहे कि अगर अमीर आदमी होई तो वो अपने लड़का का हीरो बनाई, कॉमेडियन तो बनाई ना कि वो अपने बाप की चिकाई ले, अपनी चिकाई ले, है ना। तो कॉमेडी का एक गरीबी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन लोइका में एक नया मुकाम दिया। हम कहा कॉमेडियन गरीब नहीं होता, कॉमेडियन के पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉमेडियन के पास एक समय दुआएं इतनी हुई जाती हैं कि आप परेशान लेटे हो, बगल में अम्मा बीमार हैं, दिखाओ ये वीडियो देखो, अम्मा अगर हंस दी तो आपका फिर 100 ग्लूकोज के बराबर एनर्जी आ जावत। हाँ, तो अब आज के समय में कॉमेडी कठिन हो गई, लोगन का हंसाना कठिन है, लेकिन जिनके पास नए आइटम है वही हंसा रहे हैं, और जो घिसे पिटे सुना रहे हैं वही धीरे धीरे ख़त्म हो रहे। काहे कि बदलाव का युग। बिल्कुल, हम अगर 60 के दशक में चले जाएं, 70 के दशक में चले जाएं, तो जॉनी लीवर की बात करें या महमूद की बात करें या जॉनी वॉकर की बात करें, उस समय एक कॉमेडी हुआ करती थी, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपके वीडियोस देखता हूँ, फिल्मों में भी जो कॉमेडी हो रही है, अक्षय कुमार भी अब कॉमेडी कर रहे हैं और सुनील शेट्टी को भी कॉमेडी करते देखा जा सकता है। तो वो एक जो कॉमेडी फिल्मों में होती है और आपकी जो कॉमेडी, जैसा कि सीरियल में मैं देखता रहता हूँ और आपके वीडियोस भी देखता रहता हूँ, तो आज के दर्शक भी यही चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टुडे इंडिया के जो दर्शक हैं उनको आप अपनी शैली में और भाई क्या चल रहा है को थोड़ा सा संबोधित करें। सबसे पहले तो हम टुडे प्रेस इंडिया के दर्शकों को जैसे पहले भी नमस्कार किया रहा है, दोबारा फिर कर रहे हैं। भाई क्या है कि तुम लोग मीडिया वाले हो, नमस्कार ना कर अब तो काम ना चली। और हमार सीरियल ज़रूर से ज़रूर देखो, एमा आपका फुल मौज आई। और सबसे अच्छी बात है कि आपका ये सीरियल में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर दिखी जो डायरेक्ट आपसे परिचित हो, आपका लगी कि यार ये तो हमारे पड़ोसी है, हमारे परिवार का है, हमारे मोहल्ले का, हमारे मिले वाला है। तो हमारी तरफ से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सीरियल देखत रहो, काहे कि उत्तर प्रदेश में बने वाला पहला सीरियल है, तो कहूँ से एक ही TRP हल्की ना पड़े चाहिए। लगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कोनो चीज़ चालू भई है तो वो आखिरी मुकाम तक जाई। और रही महमूद सर की बात, जॉनी लीवर सर की बात, बड़े महान लोग रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने अपना एक जलवा जुमाया, जिसके बाद सारे हीरो कॉमेडी करने लगे। नहीं वही के पहले कॉमेडियन धरे जाते रहे। पहले एक समय ऐसा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा होता रहा है, बीच में कॉमेडियन। कोरोना को लेकर प्रदेश के और देश के लोगों को एक संदेश। कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए ही हो। कोरोना का कुछ लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना झूठा है, कोरोना है, इससे नुकसान हुई रहे। वो लोग एक ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं जिनके घर में जनहानि हुई चुकी है, जिनके मोहल्ले में हुई चुकी। तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करो, मास्क लगाओ, हाथ धो, और जो सुरक्षा हो सकता है वो सुरक्षा करो। काहे कि अगर आप स्वस्थ हो तो दुनिया ठीक है, अगर आप बेड में चले हो तो कोई पूछे वाला नहीं है। इसलिए अपने आप का सुरक्षित रखो। अगर आज की तारीख में आप अपने आप का सुरक्षित रख लीनो ना, तो समझो आप देश सुरक्षित रख ली। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ अभी बात की कॉमेडी और एक्टिंग की एक नई विधा को जन्म देने वाले कानपुरिया शैली में जिन्होंने हास्य की परिभाषा लिखी, अन्नू अवस्थी जी, और जो भी मैंने सवाल किए उनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। हास्य को लेकर और भाई क्या चल रहा है, इसका 9 एपिसोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के और ख़ास तौर पर लखनऊ के दर्शकों को अन्नू अवस्थी जी की और तमाम जो वहाँ पर कलाकार और स्थानीय कलाकार हैं उनकी किरदार पसंद आएंगे, और ये सीरियल एक मील का पत्थर साबित होगा। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत के साथ। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब।